प्रणाम मास्टर्स, सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मास्टर्स। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपने सभी गुरुजनों को, गाइड्स, गार्डन एंजल्स, हमारे सभी डिवाइन बींग्स, डिवाइन वाइट लाइट के मास्टर्स, हमारे सभी असेंडेड मास्टर्स, परम गुरु मंडली के मास्टर्स, सभी स्पिरिट एनिमल, स्पिरिट गाइड्स, गार्डन एंजल्स, आर्क एंजल्स, एंजल्स, सभी को हम सब की तरफ से, हमारे पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सभी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। और सभी मास्टर्स से, गाइड्स, गार्डन एंजल्स और सभी डिवाइन बीइंग से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी भी चेतना का विस्तार करें। हम सब आज एक नया स्वाध्याय शुरू करने वाले हैं जो गुरु उपदेश ज्ञान सरिता के नाम से हम शुरू कर रहे हैं। हम सब सभी मास्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी इस एक नई शुरुआत को, नई सोच को, नए विचारों के साथ हम सब तक आगे लेकर चलें, सबके साथ आगे बढ़ सके और सभी को हम इस गुरु उपदेश के साथ जो ज्ञान सरिता हमें हमारे जीवन में इसका पदार्पण हो, हम बहुत कुछ सीखें, समझें, जानकारी हासिल करें, हमारे चेतना का विस्तार हो और हम सब आगे बढ़ते जाएं प्रेम, शांति, ज्ञान के प्रकाश के साथ। सभी के जीवन में शुद्धता हो, सत्यता हो, सात्विकता हो, प्रेम और सादगी की सरिता बहे, ज्ञान की सरिता बहे, यही कामना करते हैं। थैंक यू सो मच मास्टर्स। और सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी चेतना का भी विस्तार करें अपनी चेतना के साथ जोड़कर। सो मास्टर्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं जो ज्ञान अ, उपदेश सॉरी गुरु उपदेश ज्ञान सरिता, इस नाम से हम एक नए सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो सीरीज है मास्टर्स, इसमें आप दुनिया भर में जितने भी गुरु हैं और जिन्होंने भी पहल की है, कुछ नया लाने की कोशिश की है, और या जिनको हम समझते हैं, जिनकी कोट्स हम पढ़ते हैं, जिनका ज्ञान हम लेते हैं, तो आप सब इसमें शामिल हो सकते हैं। इसमें आप सबको काफी सारा ज्ञान मिलेगा और साथ ही साथ हमें जानकारियां मिलेगी अपनी। ये मेरी और हमारे ग्रुप की कोशिश है। और हमारे साथ जो जुड़े हुए स्वाध्यायी हैं, जो इसका स्वाध्याय करेंगे, गुरु उपदेश ज्ञान सरिता, ये इसका नाम इसलिए दिया गया है मास्टर्स क्योंकि गुरुओं के जो उपदेश होते हैं या गुरुओं की जो ज्ञान होती है, ज्ञान ज्ञान की गंगा, ज्ञान की सरिता, ज्ञान की नदी, ये बहती रहे हमारे जीवन में। इसलिए एक नई सीरीज शुरू की है हमने। ये हर वेडनेसडे और थर्सडे, यानी कि बुधवार और बृहस्पतिवार को इसका सेशन रहेगा। और हर 2 हफ्ते में हर 2 दिन ये सेशन होगा। अगर आप सबको ये और पसंद आए तो आप लोग भी इसमें जुड़ सकते हैं, अपनी तरफ से आप हेल्प ला सकते हैं। और दुनिया भर के जो भी गुरु हैं, चाहे वो जीसस क्राइस्ट हो, चाहे वो रूमी हो, चाहे मोहम्मद हो, या हमारे साउथ इंडियन गुरुज हो, रमाना महर्षि हो, गुजरात के मास्टर्स हो, ऋषि दत्तात्रेय हो, संत ज्ञानेश्वर हो, या कोई और मास्टर जो हमारे नॉर्थ इंडिया से, बहुत सारे मास्टर्स हैं। मतलब मैं अगर नाम लेना शुरू करूंगी तो शायद वो खत्म नहीं होगा, इतने सारे मास्टर्स हैं। और उससे पहले जो हमारी परम गुरु मंडली है, जो हमारे सप्त ऋषि मंडल है, उनको हमको प्रणाम करना चाहिए कि केवल वो ही नहीं, और भी मास्टर्स जो हमसे पहले बहुत सारा ज्ञान देकर गए हैं। तो ये जो आज की जो शुरुआत है, एक नई शुरुआत कर रहे हैं। अगर कोई भी त्रुटि होती है माफ करिएगा, ये एक पहल है, एक कोशिश है जो हम कर रहे हैं। सो आप सब भी बने रहिए। और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा लगता है कि कुछ और बताना है तो आप लोग प्लीज रेज योर हैंड एंड शेयर। ये 15-20 मिनट का जो समय है, ये हम इसलिए इसमें हम उतना ही शेयर कर पाएंगे क्योंकि टाइम हम उतना ले रहे हैं, 15-20 मिनट मैक्सिमम, और उसके बाद हम ध्यान में जाएंगे और क्वेश्चन आंसर्स। सो मास्टर्स, आज इसी के तहत जो आज मैंने चुना है वो हमारे योग गुरु पातंजलि गुरु हैं। उनको आज मैंने चूज किया है अपने इस स्वाध्याय के लिए। और इसके द्वारा हम सब जानेंगे कि जो पातंजलि गुरु है, उन्होंने क्या क्या किया, क्या करा, और उन्होंने क्या सूत्र है। तो योगा सूत्र जो आज हम जानेंगे उसके बारे में बताना चाहती हूँ। वैसे ऋषि पातंजलि जो है, उनको गोनार्दिया या गोनिका पुत्र भी कहा जाता था। ये एक हिंदू ऑथर है,
एक मिस्टिक है, एक फिलोसफर भी है, और साथ ही साथ इनके काम को अगर देखा जाए तो 2nd सेंचुरी BCE और 5th सेंचुरी CE तक इन्होंने इनकी इनके कार्यों को बताया गया कि तब हुआ है। और ऋषि पातंजलि को ये भी कहा जाता था कि ये अवतार है आदिशेष के। आदिशेष जो कि हमारे भगवान विष्णु के साथ जो शेषनाग जिनको कहा जाता है, आप उनके पीछे शेषनाग देखते तो उनको आदिशेष कहा जाता है। तो वो ऋषि पातंजलि आदिशेष के अवतार है, ये कहा जाता है, जिसपे विष्णु जी लेट कर आराम करते हैं, वो आदिशेष, तो ये उनके अवतार है। और साथ ही साथ जो इनके बहुत सारे काम अगर आप लोग देखेंगे तो इनका सबसे बेहतरीन काम या और जो जिसकी बहुत चर्चा हुई और हम सब उसकी बखान करते हैं, तो इन्होंने योगा सूत्र लिखा, और ये योगा सूत्र क्लासिकल योगा टेक्स्ट में लिखा गया था। साथ ही साथ इन्होंने ये एक महाभाष्य के भी रचयिता हैं, जो संस्कृत की जो ग्रामर लिंग्विस्टिक है इसको इन्होंने रचा था एंशिएंट टाइम्स में। और उसके साथ साथ ये पनीनी अष्टाध्यायी ऑफ पनीनी जो कहा जाता है, इस पे बेस्ड है। पनीनी के वाक्य हैं इसमें पनीनी के समय के, और साथ ही साथ ये भी 2nd सेंचुरी BCE, और बोथ वेस्टर्न और इंडियन स्कॉलर्स के बीच में इसको बहुत इसकी मानना है। और साथ ही साथ जैसे मैंने बताया कि इसको भाष्य भी कहा गया है, कात्यायन पाणिनि के काम के साथ पतंजलि जी ने इसको लिखा था। सो मास्टर्स, जब मैं योगा सूत्रा की बात करती हूँ तो ये एक नोटेबल स्कॉलर भी कहे जाते हैं, और इन्होंने और बहुत सारे और भी काम किए हैं, लेकिन जो आज मैं आपके साथ आपके बीच में लेकर आई हूँ, ये एक हमारे मास्टर है डॉक्टर मनीष भी, उनका काम किया हुआ है, जहां मुझे अच्छा लगा कि इन्होंने जो काम किया है वो मुझे आप तक लेकर आना है। योगा के जो सूत्र हैं वो कौन से सूत्र हैं जो उन्होंने लिखे हैं ऋषि पातंजलि जी ने, और मतलब महर्षि पातंजलि जी ने, और ये हम आप तक लेकर आ रहे हैं। तो ये जो ज्ञान उन्होंने दिया है, उन्होंने ज्ञान दिया है महर्षि महर्षि पतंजलि की योग सूत्र शास्त्रीय योग दर्शन की आधारशिला है। ईसा पूर्व 2री शताब्दी के आसपास संकलित संक्षिप्त सूत्रों का यह संग्रह मानव मन दुख के मूल कारणों और उन अभ्यासों को समझने के लिए एक गहन रोड मैप प्रदान करता है, जो परम मुक्ति की ओर ले जाते हैं। सो उन्होंने जो योग सूत्र के जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो उन्होंने कुछ बताए हैं। तो उसकी जो मुख्य अवधारणाएं हैं, जो मेन सोच समझ है, वो पहला उन्होंने बताया है पुरुष, दूसरा प्रकृति, तीसरा क्लेशा, चौथा कर्म, पांचवा संस्कार यानी कि संस्कार, साथ में छठा जो हमारा चित्त है, सातवां योग, और उसके बाद अष्टांग योग। तो सबसे पहले जो पुरुष है, ये इसको कहा गया है कि हमारी इटर्नल सेल्फ है, जिसे हम शाश्वत आत्मा कहते हैं, और ये अपरिवर्तनीय है, ये बदलती नहीं है। शुद्ध चेतना जो शरीर और मन से अलग है, अस्तित्व का सच्चा सार है। तो ये हमारे पुरुष तत्व के बारे में कह रहे हैं, और ये कहते हैं हमारी जो शाश्वत आत्मा है ये बदलती नहीं है, ये हमारे शुद्ध चेतना के साथ जुड़ी हुई, जो शरीर और मन से बिल्कुल अलग है, और हमारे अस्तित्व के साथ ये उसका एक्चुअली सच्चा सार है। और उसके बाद दूसरा जो पॉइंट उन्होंने बताया है वो प्रकृति के लिए बताया है। प्रकृति यानी कि क्रिएशन, क्रिएट करने के लिए हमारी प्रकृति क्या है। तो खासकर हम जब इस भौतिक वर्ल्ड में रहते हैं, भौतिक दुनिया, इसके बारे में इन्होंने इसको प्रकृति कहा है। पदार्थ और ऊर्जा यानी कि मैटर और एनर्जी का ये डायनामिक यूनिवर्स है। डायनामिक यानी कि गतिशील ब्रह्मांड है, जिसमें भौतिक शरीर, विचार और भावनाएं शामिल हैं। यानी कि इसमें हमारी फिजिकल बॉडी, विचार यानी कि थॉट्स, और भावनाएं यानी कि हमारे इमोशंस जुड़े हुए हैं। क्लेश, क्लेशा यानी कि एट्रीब्यूट्स कह सकते हैं, नेगेटिव एट्रीब्यूट्स। तो क्लेशा, ये 5 तरह के क्लेश है, जिसमें सबसे पहले दुख के जो प्राथमिक स्रोत है वो सबसे पहले अज्ञानता यानी कि इग्नोरेंस, दूसरा अहंकार यानी कि ईगो, आसक्ति यानी कि अटैचमेंट, और घृणा यानी कि हेट्रेड,
और मृत्यु का भय यानी कि मृत्यु से डर, यानी कि यू आर स्केयर्ड ऑफ डेथ। तो ये हमारे क्लेश हैं जो हमें परेशान करते हैं, ये हमें तकलीफ देते हैं। कर्म, तो कर्म जो है वो कॉज एंड इफेक्ट के साथ कारण और प्रभाव, क्रिया और परिणाम को नियंत्रित नियंत्रित करने वाला सार्वभौमिक नियम। हमारे कर्म ऐसी छाप छोड़ते हैं जो हमारे भविष्य के अनुभवों को आकार देते हैं। तो ये आप सब जानते हैं कि हमारे जो कर्म के जब बारे में बात करते हैं, तो कर्म हमारे जो भी हम इस जीवन में करेंगे, अगर हम अगला जीवन लेते हैं तो हमारे अगला जीवन उस उन आज के किए हुए कर्म हमको अगले साल बोल रही हूँ, अगले जन्म में भी हमको मिल सकते हैं। और ऐसे जरूरी नहीं है कि हमने जो कर्म पिछले जन्मों में किए वो अभी इस जन्म में हम भुगत रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम सब हम सबके जो कर्म है वो कई जन्मों जन्मांतर के कर्म होंगे, और उनकी कुछ लर्निंग लेके हम कुछ कर्म वो लेकर आते हैं, और उसके जैसे जो तकलीफें हैं वो हमें होती हैं, क्योंकि हमें बैलेंस करना है। तो जरूरी नहीं है कि आपने पिछले जन्मों में ही कर्म किया हो और उसका ही आपको लेखा जोखा अभी देना हो। तो ये कर्म और प्रभाव, कारण और प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट, ये सब चलता रहता है, और इसके कारण हमारे जो कर्म है ऐसी छाप छोड़ते हैं जो हमारे भविष्य के अनुभवों को आकार देते हैं। सो हमें जो भी फ्यूचर में एक्सपीरियंसेस होते हैं, बेस्ड ऑन दीज एक्सपीरियंसेस, बेस्ड ऑन द कर्मास एंड बैलेंसिंग, तब हम हमारे जीवन में इसका असर होता है। उसके बाद वो संस्कार की बात करते हैं, गुरु पतंजलि, महर्षि पतंजलि संस्कारों की बात करते हैं कि संस्कार क्या है। वो अवचेतन छाप, हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर एक उनकी छाप होती है। मन के भीतर सूक्ष्म छापे जो पिछले कर्मों, विचारों और अनुभवों से उत्पन्न होती है। सो हमारे मन पर ये जो सबकॉन्शियस छाप है, ये बिलीफ सिस्टम के साथ ये हमारी प्रवृत्तियां और व्यवहारों को प्रभावित करती हैं। हमारा नेचर, हमारा कैरेक्टर, हमारे हर चीज जो है ये संस्कारों से भरे होते हैं। बेसिकली ये सटल इम्प्रेशंस होते हैं जो थॉट्स और एक्सपीरियंसेस के साथ होते हैं, और हमारी जो नेचर या कंडीशंस, टेंडेंसीज होती, बिहेवियर्स होते हैं, वो भी हमें इसी के कारण मिलती है, क्योंकि हम आधे से ज्यादा चीजें हम जो सबकॉन्शियस माइंड में फीडेड रहती है वही हम निकाल रहे हैं, वो हमारे संस्कार बन जाते हैं, हैबिट बन जाती है। इसमें उन्होंने अब चित्त की बात की है आगे चलकर, जो छठा पॉइंट है, तो ये हमारे दिमाग से जुड़ा हुआ है, द माइंड स्टफ, उसके बारे में उन्होंने बात की है। और ये कहा है कि हमारा जो दिमाग है और जो हमारी चेतना है, चेतना निरंतर बदलती रहती है। ये बदलता हुआ क्षेत्र है जिसमें विचार, भावनाएं, संवेदनाएं और स्मृतियां शामिल है। यानी कि हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो कंटिन्यूअसली चेंजिंग है, और एक बदलता हुआ क्षेत्र है जिसमें हमारे थॉट्स, हमारी जो भावनाएं हैं, और यानी कि फीलिंग्स और संवेदनाएं, हमारी जो जितनी भी सेंसेशंस है, इमोशंस हैं, और साथ ही साथ हमारी जो मेमोरीज है, ये सब रहती है, और ये हमें प्रभावित करती है। और इसके बाद उन्होंने बताया है जो सातवां पॉइंट है, वो है योग का पाथ। योग, पाथ टू लिबरेशन, मुक्ति का मार्ग। तो योग जो है वो हमें मुक्त करता है। इसके अभ्यास से जो मन के उतार चढ़ाव को शांत करता है, और जो सच्चे स्व, यानी कि हमारे जो सच्चा पुरुष तत्व है, हमारा जो खुद की जो आत्मा है, हमारे सच्चे स्व को की स्पष्ट धारणा में परिणत होते हैं। यानी कि पातंजलि, गुरु ऋषि पातंजलि जी का जो ये योग मुक्ति का जो मार्ग जो उन्होंने बताया है, वो कहा है कि जब हम योग करते हैं, किसी भी दो चीज को जोड़ के उसका योग, उसको योग कहा जाता है। इसमें हम अपने शरीर को यूज करके, अपने मन को यूज करके, हम जब अपने सांसों के साथ एक हो जाते हैं, वो योग ही हुआ। और उस योग को जब हम अपने खुद के स्व को पहचानने में लगाते हैं, तो हम और आगे चलकर हम मुक्त हो जाते हैं। तो यही उन्होंने मुक्ति का मार्ग बताया है। उसके साथ साथ अष्टांग योग की बात की है। अष्टांग योग में 8 इसके अंग हैं। तो ये 8 अंग कौन से हैं हम आगे चल के जानेंगे। अष्टांग योग भी हमें मुक्ति पाने के लिए ऋषि पातंजलि जी ने इसका एक व्यवस्थित मार्ग बताया है। और अष्टांग योग में सबसे पहला जो अंग है वो आता है यम का। दूसरा आता है यम यानी कि संयम। दूसरा आता है नियम का, यानी कि पालन, उसका पालन करना। तीसरा आता है आसन, यानी कि हम कोई भी आसन करते हैं तो उसको किस प्रकार करना है, ये तीसरा अंग है।
चौथा अंग है प्राणायाम, और इसको हम श्वास नियंत्रण के द्वारा हम करते हैं। पांचवा है प्रत्याहार, यानी कि अपनी इंद्रियों के साथ कैसे योग करना है, कैसे उसको खींचना है। उसके बाद 6 है धारणा। धारणा यानी कि एकाग्रता, एक ही वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना। सातवां है ध्यान यानी कि मेडिटेशन, ये आप सब जानते हैं। आठवां जो है समाधि यानी कि ज्ञानोदय किस प्रकार होता है। मैं एक एक करके एक एक नियम अंगों का मैं वर्णन करूंगी। यस मास्टर्स, प्लीज ओपन योर वीडियोस, दिस विल बी हेल्पफुल। जब हम कोई भी ज्ञान लेते हैं, खिड़की दरवाजे बंद करके या गुरु के सामने बैठते हैं, तो हम क्या अपने आप को ओढ़ ढक के बैठते हैं क्या? मैं गुरु नहीं हूं, मगर फिर भी मैं यही बोलूंगी कि अगर आप मानते हैं कि मैं कुछ बता रही हूँ अच्छा, तो आप लोग उसको जरूर सुनने के लिए अपने वीडियोस ऑन कर सकते हैं। आप लोग आए ही इसलिए, राइट, साथ में जुड़कर देखने सुनने के लिए। सो ट्राई टू ओपन योर वीडियोस, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। थैंक यू सो मच। तो मास्टर्स, जो पहला नियम है उन्होंने बताया है यम, जिसे हम संयम के नाम से जानते हैं। दूसरों के साथ सद्भावना विकसित करने वाले नैतिक उपदेश, यानी कि अहिंसा, सत्य, चोरी ना करना, संयम, अनासक्ति, इसका भाव होना चाहिए। यानी कि हमारे जो, एक मिनट, मैं ऐसे दिखाती हूँ तो इससे आपको समझ में आएगा। ये सब देखिए, उल्टा दिख रहा होगा, राइट, आप लोगों को? सीधा दिख रहा है? हाँ, सीधा दिख रहा है। सो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो ये काफी सारी जो 8 अंग दिए गए हैं हमारे, इसके साथ साथ मैंने पहला आपको बताया यम के बारे में। यम यानी कि हमारा जो संयम है वो किस प्रकार होना चाहिए। संयम हमको किस चीज पे करना चाहिए? हमें दूसरों पर किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी चाहिए, तो उस पर भी हमको संयम बरतना चाहिए। सत्य बोलना चाहिए। झूठ बोलने का जो, ये जो हमारे अंदर आ जाता है छोटी छोटी चीजों के ऊपर, उस पे भी संयम बरतना चाहिए और सत्य के साथ चलना चाहिए। चोरी ना करना, तो चोरी ना करें। कई बार ऐसी चीजें आपको टेम्प्ट करती हैं जो आपके सामने रखी होती है और आपको लगता है कि काश हमको ये मिल जाए, अपने आप को रोकना पड़ेगा। दुकानदार ने अगर आपको गलती से ज्यादा सामान दे दिया, उसके पैसे नहीं लिए, तो हम क्या, अरे चलो अच्छा हो गया हमको मिल गया, हम ये करते हैं, राइट। तो कोशिश करिए कि वहां पर भी ऑनेस्टी से जाके दुकानदार को उसके पैसे देकर आइए, या तो चीज वापस करिए अगर आप ऑनेस्ट है तो चोरी उस तरह से भी होती है मास्टर्स। गलती से ही हो गया, लेकिन दुकानदार इतना बिजी रहता है, वो भी सामान बेच रहा है, लेकिन जब तक कि आपके मन में सत्यता की भावना नहीं आएगी, ऐसे करते करते सभी यही करेंगे, तो कैसे चलेगी दुनिया, राइट। किसी न किसी को तो राह देखनी पड़ेगी, दिखानी पड़ेगी, और खुद ही अगर करें तो कितनी अच्छी बात है। उसी प्रकार हमें संयम बरतना है अपने हर हैबिट्स के ऊपर। जो भी खराब आदतें हैं उन पर संयम बरतना है। अनासक्ति यानी कि डिटैचमेंट, डिटैच होना चीजों से, एकदम अटैच नहीं होना किसी चीज की। आसक्ति, अट्रैक्शन एंड, आप अटैच हो जाते हैं, तो वो जो मोह है उसको भी त्यागना है। दूसरा जो पालन बताया है उन्होंने करने के लिए, वो नियम का पालन करना। नियम यानी कि पालन करना। किस चीज का पालन करना है? पवित्रता का, संतोष का, अनुशासन का, स्वाध्याय का और समर्पण का। इसको हमको बढ़ावा देना है। यानी कि हमें हमें करना है किस नियम में, कि हमें खुद ही अपने आप को डायरेक्ट करना पड़ेगा प्योरिटी की तरफ, कंटेंटमेंट की तरफ, कि सेटिस्फैक्शन रहे। खुद डिसिप्लिन होना पड़ेगा, कोई हमें बताने नहीं आएगा, या बोल भी दिया है, मैं आपको बता रही हूँ, ये करना आपको खुद ही पड़ेगा। खुद की स्टडी, अपने अंदर जो जो बदलाव लाना है, वो सरेंडर करना है वो। वैसे ही उसके बाद आता है तीसरा पॉइंट, आसन। तो हमारे जो किस तरह के आसन होने चाहिए, किस तरह की पोस्चर, मुद्राएं होनी चाहिए शरीर की अपनी। तो आप आराम से शरीर को ध्यान के लिए तैयार करने के लिए एक जगह स्थिर बैठ जाएं। आरामदायक शारीरिक मुद्राएं जो है वो आपको लेनी है। जैसे जब हम ध्यान करते हैं, हमारा आसन क्या होता है, हम पाँव को इस प्रकार से क्रॉस कर लेते हैं, आलती पालती मारते हैं, जब जमीन पर बैठते हैं हाथों को हम बंद कर लेते हैं और आंखों को बंद कर लेते हैं, और रीढ़ की हड्डी हमारी सीधी सीधी होती है। तो ये हमारा आसन हो गया। तो हमें अपना आसन और उसका नियम, उसका पालन करना चाहिए। प्रत्याहार यानी कि जो भी हमारी इंद्रियां हैं उनको भी विड्रॉ करना है। तो जो हमारी जितनी भी इंद्रियों की जो शक्तियां हैं, जैसे खान पान, लालच, ये सब सब कुछ आता है ना उसमें, कि हमने प्रत्याहार किया। सॉरी, प्राणायाम की बात है, तो इसमें हम श्वास नियंत्रण की बात करेंगे। अभी मैं सेंस विड्रॉल की बात नहीं कर रही हूँ, बट प्राणायाम यानी कि ब्रेथ कंट्रोल की बात कर रही हूँ।
ब्रेथ कंट्रोल यानी कि ये हमें महत्वपूर्ण ऊर्जा को विनियमित और विकसित करने का तकनीक है। बेसिकली जब हम प्राणायाम करते हैं तो इससे हमारे जो एनर्जी सिस्टम है उसको हम रेगुलेट करते हैं और हमारे अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल एनर्जी का जो बहाव है उसको कैसे और बढ़ाना है उसको हम सीख पाते हैं प्राणायाम के द्वारा। प्राणायाम में हम बहुत सारे तरह तरह के प्राणायाम होते हैं, उसमें सबसे जो कॉमन है जो आप लोग कर सकते हैं और बहुत इजीली होता है जिसे हम अनुलोम विलोम कहते हैं। और भी कई ऐसी चीजें हैं जिससे आपको कई सारे प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम है। अ, अभी तो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, बट आपको पता है कि काफी सारे प्राणायाम है। उसके अलावा पांचवा जो पॉइंट है प्रत्याहार यानी कि सेंस विड्रॉल, जिसको हम कहते हैं अपनी इंद्रिय जो है इंद्रियों को वापस खींचना। तो ये है गहन एकाग्रता। जब हम बहुत डीप डीप एकाग्रता या डीप कंसंट्रेशन में, फोकस में चले जाते हैं, तब हम अपनी इंद्रियों को भी छोड़ देते हैं। यानी कि अब हम तब हमें इंद्रियां हमें परेशान नहीं करती, कि आंखों से देखना, सुनना, कानों से और मुंह से, मुंह का स्वाद, नाक से स्मेल, हर चीज धीरे धीरे बंद होने लगती है। तब हम कुछ चीज महसूस नहीं करते हैं। तो वो इंद्रियों को भी वापस खींचना। और तब हम किस स्टेट में रहते हैं? एकाग्र स्टेट में रहते हैं। उसके बाद जो छठा पॉइंट है धारणा यानी कि एकाग्रता, एक ही वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना है। यानी कि आपका अटेंशन किस प्रकार एक सिंगल ऑब्जेक्ट पे है। उसके बाद जब हम ध्यान करते हैं तो हम मेडिटेशन के साथ हम जागरूक होते हैं। धीरे धीरे हम निरंतर ध्यान में लीन होते रहते हैं। तो ये मेडिटेशन में हमको ये हेल्प करता है। और साथ ही साथ उसके बाद हम प्योर अवेयरनेस स्टेट में आ जाते हैं, साक्षी भाव में आ जाते हैं ध्यान के साथ। आठवां जो पॉइंट है वो है समाधि स्टेट यानी कि एनलाइटनमेंट स्टेट है, जहां पर आप स्वयं के साथ गहन मिलन की अवस्था में होते हैं। यानी कि जो व्यक्तिगत मन की सीमाओं से परे है। यानी कि हम पूरी तरह से सब कुछ सब छूट जाता है और हम केवल एकाग्र होकर साक्षी भाव में रहकर हम अब किस स्थिति में आते हैं? हम डीप डीप ज्ञान की स्टेट में चले आते हैं, एनलाइटमेंट स्टेट में चले आते हैं, जहां पर हमारा यूनियन हमारे अपने आप के साथ होता है, हमारी आत्मा के साथ मिलन हो जाता है। और धीरे धीरे हम सारी सीमाओं को तोड़कर हम उस प्योर कॉन्शियसनेस स्टेट की स्थिति में चले आते हैं। और हम वो जब सब चीजें डाउनलोड करने लगते हैं। यहाँ पे समाधि स्टेट में इन्होंने कैवल्य की बात कही है और ईश्वर की बात की है। कैवल्य यानी कि एब्सोल्यूट फ्रीडम, यानी कि जहां पर हम पूर्ण तरह से स्वतंत्रता महसूस करते हैं। योग का जो अंतिम लक्ष्य होता है और मिलन की अवस्था होती है। सॉरी, योग का अंतिम लक्ष्य होता है जो अविचल शांति, ज्ञान और दुख से मुक्ति की विशेषता है। बेसिकली हमारा ये जो अंतिम लक्ष्य है योग का, जो हमें असीम शांति प्रदान करता है और ज्ञान देता है, हमें दुख से भी मुक्त कर देता है। तो ये हम एनलाइटनमेंट स्टेज की तरफ चले जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। अब हमें दुख, सुख या कोई भी ऐसी चीज है वो हमें खींचती नहीं है, परेशान नहीं करती है। अब हम अपने चेतना के साथ हम पूरी तरह स्वतंत्र हो जाते हैं। अब हमें कोई चीज बांध के नहीं रखती, हमें दुख भी नहीं होता। हमें पता चल रहता है कि हम एक प्योर आत्मा है और हमें हमारी आत्मा के साथ निरंतर आगे चलते रहना। शरीर की ये सारी तकलीफें हैं और हम इसको हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं इजीली, और तब हमें तकलीफ नहीं होती। और इसे कहते हैं कैवल्य, जिसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट फ्रीडम यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता। उसके बाद इसी में ही, समाधि में ही, दूसरा पॉइंट है ईश्वर। ईश्वर यानी कि सुप्रीम बीइंग, ये ऑप्शनल है यानी कि वैकल्पिक है। और इसमें कहा गया है कि अ कंसेप्ट रिप्रेजेंटिंग अ पर्सनल गॉड और गाइडिंग प्रिंसिपल, यानी कि एक अवधारणा है जो एक व्यक्तिगत ईश्वर या मार्गदर्शक सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करती है, जिस पर योगी अपनी भक्ति केंद्रित कर सकते हैं। यानी कि जो भी योगी है वो कई बार एक अवधारणा लेकर चलते हैं कि मेरे लिए ये है, और उस पर आप उसको आप फॉलो कर, जैसे बोलते हैं ना भक्ति मार्ग हम फॉलो करते हैं, उससे भी कई लोगों को एनलाइटमेंट प्राप्त होता है, क्योंकि वो भी एक जगह उनका फोकस है, एक उनके सिद्धांत को फॉलो करते हुए उस पे चल रहे हैं। तो पातंजलि जी, ऋषि पातंजलि जी ने ये हमें परिवर्तन के कुछ मार्ग बताए थे, और ये योगा सूत्र के द्वारा इन्होंने हमें मदद की। ऋषि पातंजलि जी ने, महर्षि पातंजलि जी ने हमें एक सिस्टमैटिक अप्रोच दी। हमें योग सूत्र मन को शांत करने और दुख का कारण बनने वाले पैटर्न से मुक्त करने के लिए हमारे जीवन में एक व्यवस्थित दृष्टिकोण दिया। नैतिक जीवन, सचेत अभ्यास
और गहन चिंतन के माध्यम से योगी धीरे धीरे मन को शुद्ध करता है, स्वयं की वास्तविक प्रकृति को उजागर करता है और स्थायी शांति प्राप्त करता रहता है। तो इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि पतंजलि के जो योग सूत्र हैं वो आत्म अन्वेषण के लिए, आध्यात्मिक मुक्ति के लिए एक गहन और परिवर्तनकारी रूपरेखा प्रदान करते हैं। इसका ज्ञान समय और संस्कृति से परे है, जो दुनिया भर में आध्यात्मिक साधकों को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स। ये महर्षि पतंजलि जी की तरफ से योग सूत्र के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन था, डिटेल था। जितना हम, और भी बहुत कुछ है लेकिन आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू सो मच। आई होप आप सबको ये जो सीरीज है ये पसंद आए, और आएगी ही क्योंकि सभी गुरु हैं इसमें, और गुरुओं की चेतनाओं के साथ ये हम शुरू कर रहे हैं। तो आज का जो महर्षि पतंजलि जी का योग सूत्र है ये हमने जाना, समझा, और कैसे हम धीरे धीरे अपने ही आत्मा के साथ हम आगे प्रगति कर सकते हैं। अपने शरीर की तरफ जो आकर्षण है, मोह है या आसक्ति है, या रिश्तों के प्रति आसक्ति है, उससे कैसे छूट सकते हैं, कैसे योग कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, कैसे आसन ध्यान धारण कर सकते हैं, समाधि कैसे कर सकते हैं। सो मास्टर्स, ये थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा बट कोशिश की है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन मुझे सुनने के लिए। अगर कोई गलतियां हुई हो तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है, ये कोशिश है। सो थैंक यू सो मच। अगर किसी का कोई प्रश्न है या कोई कहना चाहता है कुछ तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, और फिर हम सीधे ध्यान में जाएंगे। आशा जी देख रही है। थैंक यू सुनीता जी। तो यस वंदना जी, कल क्योंकि आशा जी का है तो इसलिए वो भी बहुत ध्यान से सुन रही है। सभी लोग सुन रहे हैं एक्चुअली। यस वंदना जी, अनम्यूट करें प्लीज। मैम आत्मवंदन। हाँ वंदन, वंदना जी। मैम मैं यही कहना चाहती थी कि अगर इतना नहीं समझाओगे तो किसी के समझ में ही नहीं आएगा। मतलब इसलिए इतना समय तो चाहिए ही गुरु को समझने के लिए। गुरु कठिन है। हाँ चलो, सही में एक्चुअली मेरे को लगा था कि ये मैं ना कोट बोल के मैं छुट्टी पा सकती हूँ, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मुझे नहीं होगा। मैंने मास्टर सनत कुमार के बारे में सोचा, वो मेरे पास था ही ऑलरेडी, बट उसको पढ़ने के लिए मुझे टाइम चाहिए। और दूसरा, अभी योग पतंजलि की मेरे पास एक बुक है, आप लोग सबको दिखाती हूँ, इंग्लिश में है। ये बुक है मास्टर्स, अगर आप लोग को चाहिए है तो ये आप बुक ले सकते हैं, क्रिया योग पे है। क्रिया योग सूत्रास ऑफ पतंजलि। ये जब मैं इंडिया गई थी तब मैं लेकर आई थी। ये ऐसी बुक है, देखिए, ठीक है, ऐसी बुक है। और पेपर बैक है। और थैंक यू रूपा जी। तो ये फर्स्ट पेज इनका ऐसा है, इंग्लिश में है। ये गोविंदन जी के द्वारा लिखी गई है, बाय एम, ट्रांसलेशन कमेंट्री एंड प्रैक्टिस बाय एम गोविंदन। बाबाजी क्रिया योगा ऑर्डर ऑफ आचार्य ट्रस्ट, बैंगलोर, इंडिया। ये इंग्लिश में है मास्टर्स। मैंने सोचा था कि मैं इंग्लिश में पढ़ लूंगी लेकिन जब मैं पढ़ने बैठी तो मुझे लगा ये इसमें बहुत मैटर है, बहुत मैटर है। मतलब इसको हमको बहुत धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा, इतना इंग्लिश होने के बावजूद भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पे जैसे एक पेज है, ये शायद मैसेज है तो मैं पढ़ देती हूँ, है ना, मैं पढ़ देती हूँ आप लोग के लिए। Our intelligence, entangled in the senses, finds itself in very deep waters, but inside our consciousness is a deeper consciousness, which the supreme grace stimulates. And verse 122, Shiva Yoga is to know the Chit Achit, and for the Yoga Penance qualify self-light becoming self, to enter undeviating his lordly domain. He granted me this, Nandi of the nine yoga. Chit is the self-knowledge of Shiva consciousness. Achit is the ignorance of Jiva, the soul or individualized spirit, which upholds the living being. ये लैंग्वेज है, ये बीच बीच में है, यहाँ पे पढ़ा है पेज नंबर 27, और वो रोमन में लिखा है रोमन में लिखा है। सो एनी हाउ, बट दिस इज व्हाट इट इज मास्टर्स। इट्स अ वेरी गुड बुक। मगर मैंने यहाँ से तो नहीं देखा, मैंने सब तरफ से कोशिश की है कि आप सबको वो चीज दे पाए, क्योंकि हमें वो इंफॉर्मेशन चाहिए है, गुरुओं ने क्या बताया। क्योंकि हम वो समझने के लिए तो बैठे हैं ना, हम, मेरे पास बुक भी है लेकिन बुक होने से क्या होता है, बुक को पढ़ना और उसको समझना, अब इतनी सारी चीजों के साथ साथ धीरे धीरे ही हम कर सकते हैं। सो बट ये अच्छी बात है कि हमने ये गुरु उपदेश ज्ञान सरिता शुरू की है। इससे क्या होगा कि हम आसानी से, क्योंकि दूसरा मास्टर उस पर मेहनत कर रहा है और धीरे धीरे वो ज्ञान हमको मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है जो मुझे लगी, मुझे खुद को लगा वाह, ये सही में एक मास्टर्स की सुझाई हुई
प्रक्रिया है, सीरीज है जो हमको मिल रही है। सो थैंक यू सो मच वंदना जी। मैम मैं वही कहना चाह रही थी कि आप अगर इसमें से 2 पॉइंट भी अगर कहीं मिस कर देते या नहीं बताते तो नहीं समझ में आता। लेकिन आया। इसमें इतना समझेंगे तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। यस यस, वही बोल रही हूँ। इसलिए हाँ, भले छोटा ले बड़ा ले लेकिन विस्तार से समझाएं तो उतर जाएगा। थैंक यू वंदना जी, तो थैंक ये यू। चाहिए बस। बहुत क्योंकि अच्छा रहा मैम। मैं ऐसे सोच रही हूँ कि ये समझाने के लिए पहले खुद को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु को समझना आसान नहीं है, जो आपने बात बोली। आसान नहीं। बिल्कुल। उनकी लिखी हुई बात तो बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि वो तो लिख के चले गए, अब उसको समझना हमें उतनी समझ होगी तो आएगा ना। तो वही वाली बात है, तो इसलिए खुद को टाइम देकर समझना। ये मैं सोच रही थी, ये ये मेरे छोटे दिमाग की बड़ी सोच है, मगर इस बड़ी सोच को छोटे दिमाग में धारण करना बहुत मुश्किल था। और ये सोचना कि हम इजीली कर पाएंगे, ये सबसे ज्यादा कठिन है। योर सोच प्लान तो फिर भी इजी। मैम बिंदु से ही रेखा बनती है। यस। और ये थिंकिंग एंड डेस्टिनी में हमने सीखा था। थैंक यू सो मच वंदना जी। सो कई लोग सोचते सुनने होंगे का ना महत्व कि बहुत है। कई लोग सोचते होंगे कि ध्यान के इसमें कहाँ कोई जोक होता है। ये समझने वाले स्पिरिचुअल लोग ही सोच पाएंगे। वंडरफुल, थैंक यू वंदना जी। यस वैशाली जी। नमस्कार मैम। नमस्कार। नमस्कार मैम वैशाली। और बाकी भी गुरुओं के बारे में बताने वाले हो कि अभी सिर्फ बिल्कुल। पतंजलि का है? नो 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 नो, जिसको जो आएगा वो अपने हिसाब से वो अपना लेके आएगा। अब जैसे किसी को अगर साईं सच्चरित्र के बारे में बोलना है, किसी को संत ज्ञानेश्वर जी के बारे में बोलना है, उनकी क्या टीचिंग्स है, किसी को ऋषि दत्तात्रेय महाराज के बारे में बोलना है, किसी को अगर प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में बोलना है, किसी को रूमी के बारे में बोलना है, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में बोलना है, रामकृष्ण परमहंस के बारे में बोलना है, परमहंस योगानंद जी के बारे में बोलना है, आनंदमयी माँ के बारे में बोलना है, साईं बाबा जी के बारे में बोलना है, साईं सच्चरित्र के बारे में बोलना है, भगवत गीता में जो श्लोक है उसके बारे में बोलना है। यू आर फ्री टू ब्रिंग एनी गुरु, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम गुरुओं के ही तो पद चिन्हों पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। और कितने सारे सूफी संत हुए हैं, प्रॉफिट्स हुए हैं, कितने फिलोसफिकल मास्टर्स हैं, प्लेटो है, और लियोनार्डो डा विंची भी है। कितने काम किए हुए हैं कितने सारे मास्टर्स ने, फॉर दैट मैटर होरस एंड उनके भी टेक्स्ट हैं, जो हम अगर पढ़ सकते हैं तो लेके आए आप लोग। अगर आप लोग को मन है कि आप लोग भी करना चाहते हैं, प्लीज नवीन जी को मुझे नंबर दे दें, हम ऐड कर देंगे आपको। टाइम लगेगा, ये तो चलता रहेगा, मुझे लगता है कि काफी समय तक चलता रहेगा इजीली। सो ये बहुत अच्छी शुरुआत है जो हमें मास्टर्स ने सुझाई, मैं ऐसा बोलूंगी। मुझे मास्टर ने सुझाई। थैंक यू। मैम मैं भी करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, ऑलवेज वेलकम। सभी वेलकम है मास्टर्स, आप लोग अपना अपना नाम दे सकते हैं, हमें बहुत खुशी होगी कि हमारे साथ जो लोग जुड़ते हैं। और इसमें मास्टर्स लैंग्वेज का भी कोई नहीं है, ये एक्चुअली लैंग्वेज के लिए रखा था पहले हमने, कि हम पंजाबी के जो गुरु ग्रंथ साहिब और उनके साथ जुड़ी हुई गुरु नानक देव जी की जो वाणियां है वो हम सुनेंगे, चाहे वो जपजी साहब हो, साहेब, वो और भी कई सारे मास्टर्स हैं। तो हम वो ज्ञान ही तो लेना चाहते हैं, ज्ञान ही तो समझना चाहते हैं। जब समझ आएगी, कोई समझाएगा तो समझेंगे। तो ये एक अच्छी शुरुआत है। चाहे वो बंगाली मास्टर्स हो, चाहे वो सिंधी हो, गुजराती हो, साउथ इंडियन हो, तमिल तेलुगु, कोई भी हो, या मलयाली हो। अगर आप किसी गुरु को फॉलो करते हैं, आपने किसी गुरु को, उनकी जो शिक्षा आपने अगर सुनी है, समझी है, प्लीज यहाँ तक लेकर आए, हम सुनना चाहेंगे। आप अपनी लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं, मैं हिंदी भाषी हूँ, मुझे हिंदी आती है तो मैं हिंदी में ही पढ़ूंगी। अगर आप बंगाली हैं, प्लीज ट्राई टू वो शेयर कर दे बंगाली में, फिर आप उसको हिंदी में समझाएं। हाँ, ये आपको करना पड़ेगा कि हिंदी में आपको खुद समझाना पड़ेगा, वो तो हम नहीं कर पाएंगे, राइट। बट एवरी वन इज फ्री टू ब्रिंग एनी ज्ञान फ्रॉम एनी गुरु इन एनी लैंग्वेज। ओके। थैंक यू। थैंक यू सो मच वैशाली जी। यस सोना जी। नमस्ते मधु जी। नमस्ते एवरीबॉडी। आत्मा आत्मा मंडल। बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया मधु जी। और इसमें आई जस्ट वांटेड टू ऐड कपल ऑफ थिंग्स। पतंजलि जी का जो 5th सेंचुरी में उनका ही हिज बुक द पतंजलि योग सूत्र जी जो जी। है, इट्स अ वेरी वेरी डीप। उसमें सारे उनके सूत्र है, 195 सूत्र दिए हुए हैं। और वंडरफुल। उनका उनका उनकी विशेषता ये है कि जो उनका सूत्र है, जो सूत्र उन्होंने बनाए, दे आर वेरी शॉर्ट एंड बट दे इतना डीप सारा मीनिंग चाहते हैं। उनमें है कि इट्स वेरी, यू हैव टू गो इनटू द डेप्थ ऑफ ईच ईच। सूत्र
वही, and there is so much to be contemplated and reflected upon. that is So what. that's like basically, his very second sutra is Yoga's Chitta Vritti Nirodh, where Yes. it's just so beautiful. I mean, I just wanted to share that. बहुत ही उनके short sutras है, लेकिन उनमें बहुत है, like बिल्कुल बिल्कुल, ग्रहण ये करने बहुत के लिए आपने, या यही चीज मैं आप सबको बताना चाह रही थी कि जो हमारे छोटे दिमाग से जितना समझ में आता है वो तो लिख के चले गए, समझना अब हमको है। अगर समझ होगी तो ही समझ में आएगा, नहीं तो नहीं। और 195 सूत्रास लिखे हैं, ये तो हमने कुछ चंद सूत्र पढ़ लिए या हमने उनकी जो समझ है वो लाने की कोशिश की। आगे चलकर कम से कम हम भाई हाथ डाला है तो धीरे धीरे हम नीचे तक, तल तक पहुंचने की कोशिश सोच सकते हैं। मैं सोच की बात क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अभी शुरुआत है मास्टर्स, अभी तो हम सिर्फ ऊपर के लेवल पे ही हैं। धीरे धीरे उस मर्तबान के अंदर पहुंचना है। जैसे होता है मटका होता है, मटका ज्ञान के उससे भरा हुआ है, जैसे बोलते हैं ना शहद की तल तक, शहद के हर शहद, उस ज्ञान को शहद मैं बोल रही हूँ, उस ज्ञान को लेने के लिए पूरा शहद पहले पीना पड़ेगा, तब हम उस मटके के तल तक जा पाएंगे, राइट। और भी मधु जी, एक भी उसमें ही इज नॉट नेवर शोन आसनास। एक भी आसन उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन कभी उनके नहीं। हिसाब से आसन एक भी नहीं है, बट उन्होंने सिर्फ 3 सूत्र दिए हैं जो आसन पे एम्फोसाइज करते हैं। जी, बट it's just so beautiful. Definitely everybody should study जस्ट इमेजिन, Patanjali. वो आदि शेष के इनकारनेशन है। या आप हाँ, सोच ही सकते हैं कि तो फिर कैसे योग और कैसे आसन होगा, सोचिए आप, intellectual. Yeah, राइट। at what level? दैट्स Nobody, व्हाट आई एम I think. सेइंग कि वो एक्चुअली सरपेंट फैमिली को बिलोंग करते थे, या आदिशेष जब उनको बोलते हैं शेषनाग, और उस पे विष्णु जी विराजमान है, तो किसको मतलब आप सोचिए कि उन्होंने किस बात पर ज्यादा ध्यान दिया होगा। आसन, जैसे अभी सोना जी बता रही, आसन पे ज्यादा ध्यान नहीं है, उन्होंने योगा के सूत्र बहुत, कि अपने योग यानी कि योगा चित्त वृत्ति निरोध, अपने चित्त को और अपने शरीर को एक करते हुए, एकाग्र करते हुए हम अपने अपनी सारी वृत्तियों को दूर कर सकते हैं और हम निरोध पा सकते हैं, यानी कि हम टोटल गुड हेल्थ पा सकते हैं, हम पूरी तरह स्वस्थ हो सकते हैं। तो अपने चित्त को एकाकार करना, अपने चित्त से एकाकार हो जाना है। यस कृष्णा आंटी, थैंक यू सोना जी, थैंक यू सो मच। नहीं, मैं वही बोल रही थी कि सुनने में आसान लगता है, लेकिन वो उनकी बुक पढ़ के उसको समझना, अपने में ग्रास्प करना और फिर बोलना, जी, ये मुश्किल काम। बहुत मुश्किल है। और जो ये बुक है ना, आप सोच भी नहीं सकते कि मैं इसको कितने बार उठा के देखा होगा, कहाँ से लूं, क्या करूं, कैसे पढ़ूं। तो मुझे लगा इसको इसको अगर मैं एक पैराग्राफ भी पढ़ लूं ना, तो मतलब मैंने दुनिया जीत ली वाली बात है। इतना होगा कि इसमें एक्नॉलेजमेंट्स है, इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसमें कंपैरिजन बिटवीन योग सूत्र और तिरुमंतीराम करके कुछ है, उसमें उनकी भी टीचिंग होगी, वो है पतंजलि क्रिया योग कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट। चैप्टर 1 में लिखा है समाधि पद, दूसरा चैप्टर है साधना पद, तीसरा विभूति पद, चौथा है कैवल्य पद। तो ये हमारे युक्तेश्वर गिरी महाराज ने कैवल्य दर्शनम के ऊपर बताया है। तो वही पढ़ के समझना और उसको समझाना, ये मुश्किल काम। बिल्कुल। सो आपका भी नंबर आएगा कृष्णा आंटी। श्री राम शर्मा श्री राम शर्मा आचार्य जी की जो बुक है अखंड ज्योति, वो ये करेंगे। सो थैंक यू कृष्णा आंटी, थैंक यू। मैं आशा जी को लेती हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यस आशा जी, नमस्कार। आत्मवंदन। आत्मवंदन। आत्मवंदन मधु जी और सभी को। वेल बिगिन आप डन। आपने बहुत अच्छी तरह से शुरुआत की है। क्या बोल रहे, तो सॉरी सुनाई नहीं पड़ा। वेल बिगिन इज आप डन। हाँ, आपने वंडरफुल। बहुत अच्छी शुरुआत की है। आपका मैंने ध्यान में रखा है, कोशिश वालों की कभी हार नहीं होती। पहली तो बात। सच्चा है। यस तो यस, आपको ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड, बहुत बढ़िया आपने बताया। थैंक यू। और हम आपका कल वेट कर रहे हैं, कल क्या आपका जो होगा संत ज्ञानेश्वर जी के ऊपर, सो उसका भी हमें बहुत बहुत इंतजार है। और मुझे पता है आप मराठी बोलते हैं ज्यादा, हिंदी नहीं, लेकिन आपने जो हिंदी लिख के भेजी है बहुत बहुत सही है, बहुत अच्छे से आपने लिख के भेजा है, थैंक यू सो मच। और मैंने भी पढ़ा टाइम निकाल ग्रेटिट्यूड। के। थैंक यू सो मच। सो बहुत सुंदर मास्टर्स, थैंक यू एवरीवन, हम सबको सुनने के लिए, समझने के लिए। आने वाले दिनों में मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ, काइंड रिक्वेस्ट टू एवरीवन, कि आप सब लोग, सभी मास्टर्स अपनी तरफ से एक एक कोशिश कर रहे हैं।
उनकी कोशिश को आप तालियां बजाकर अप्रिशिएट करें, एक्नॉलेज करें, क्योंकि हम सब कोशिश कर रहे हैं। हमारी जितनी समझ है हम अपनी समझ के हिसाब से आप तक वो लाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे साथ जो गुरु जिनके हम स्वाध्याय करने जा रहे हैं उनकी चेतना भी हमारे साथ जुड़ते जाए। सो आने वाले दिनों में हम डेफिनेटली कई नए नए गुरुओं के बारे में या नई नई चीजों के बारे में जानेंगे। सो आप लोग ओपन माइंड रहकर उसको एक्नॉलेज और अप्रिशिएट करें रादर देन क्रिटिसाइजिंग। कई लोग क्रिटिसाइज करते हैं, वो अभी नहीं पता चलता, वो बाद में यूट्यूब में पता चलता है, बट दैट्स ओके। फिर भी हमें उसके लिए भी रेडी रहना है कि हम अपनी तरफ से अच्छे से और कोशिश करें। सो आई रियली अप्रिशिएट कि अगर हमसे गलती हुई है तो हमें बता दे, क्योंकि अगर पता होता तो हम गलती ही नहीं करते ना, राइट। सो पता नहीं है तभी होगी। सो कोई भी त्रुटियों के लिए हमें क्षमा याचना करते हैं हम सब। चलिए अब हम ध्यान में बैठेंगे मास्टर्स। थैंक यू एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच विपिन सर। आरती जी हैं विपिन जी दो है हमारे साथ, तो मैं वो भूल जाती हूँ कभी कभी। ओके मास्टर, सो चलिए अब हम धीरे धीरे ध्यान में जाएंगे। हम सब अपनी सांसों के साथ एक होंगे। जो अभी हमने सुना है, समझा है कि हमें कैसे अपने आसन को धारण करना है, यानी कि अपने शरीर के साथ भी हमको एक होते जाना है। अपने मन और चित्त को एकाकार कर लेना है सांसों के साथ। तो अपनी ब्रेथ एनर्जी को आप अंदर खींचेंगे सांसों के साथ, और सांसों के साथ धीरे धीरे सांस को जब बाहर छोड़ेंगे तो सोचेंगे कि हमारे अंदर की जितनी भी वृत्तियां हैं, जितनी भी तकलीफें हैं, उसे हम बाहर छोड़ रहे हैं और रिलीज कर रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं, क्षमा कर रहे हैं, सबको माफ कर रहे हैं। अपनी हर एक सांस के साथ धीरे धीरे सांसों को अंदर खींचना है, अपने आप को रिलैक्स करना है, अपने शरीर को सर से लेकर पांव तक। और जब हम पूरी तरह रिलैक्स हो जाए, शरीर को एकाकार कर ले सांसों के साथ, तब अपनी ग्राउंडिंग करके मदर अर्थ के साथ अपना ध्यान अपने आप को पूरी तरह सुरक्षित करके सफेद प्रकाश से और पूरा ध्यान सांसों पे लगाना है। बार बार धीरे धीरे सांसों को अंदर खींचना है और धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ना है और साक्षी भाव में रहना है। सो मास्टर्स अपनी हर एक सांस को महसूस करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें, हाथों को उंगलियों में उंगलियां फंसा कर रखें, आलती पालथी मार के आराम से बैठेंगे जमीन पर चटाई बिछा के। और जो भी ध्यानी जमीन पे नहीं बैठ सकते हैं, चेयर सोफा पर बैठे, पाँव को जमीन से टच होने दें, एंकल्स के पास से यानी कि टखनों के पास से अपने पाँव को क्रॉस कर ले। जिनको पानी पीना है पानी पी ले, चश्मे उतार ले, पिरामिड्स लगा ले। सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी चेतना का विस्तार करें। हम सब ध्यान में जा रहे हैं। पिरामिड एनर्जीज को हम इनवाइट करेंगे। गोल्डन पिरामिड्स को एस्ट्रल वर्ल्ड से इनवाइट एंड इन्वोक करते हैं। हम सब उनका आवाहन करते हैं। सफेद प्रकाश का आवाहन करेंगे, मदर अर्थ का आवाहन करते हैं हम सब। अपना ध्यान अब अपनी सांसों पर ले आए। धीरे धीरे अपनी सांसों को अंदर खींचेंगे, धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ेंगे। अपना फोकस बनाएंगे अपनी सांसों के साथ। चाहे तो अपने तीसरे नेत्र पर फोकस बनाए या फिर आप अपने नासिका के अग्रभाग पर बनाए, फ्रंटल पार्ट ऑफ योर नेजल पैसेज, और ऑन योर थर्ड आई, वेरेवर यू फील कंफर्टेबल, जहां पे भी आप कंफर्टेबल महसूस करें। अपने सांसों के साथ एकाकार होते जाएं। अपने ब्रेन के हर हिस्से को रिलैक्स करेंगे, चेहरे को रिलैक्स करेंगे, चेहरे के एक्सप्रेशंस को रिलैक्स करेंगे, जबड़ों को रिलैक्स करें सांसों के साथ। अगर जबड़े टाइटली आपने भींच के रखे हैं दांतों को, तो आप धीरे धीरे उन्हें रिलैक्स करें।
अपनी सांसों को महसूस करेंगे। धीरे धीरे अपने गर्दन, गले, अपने ब्रेन स्टेम के हर हिस्से को रिलैक्स करेंगे। हर एक श्वास ताजगी, स्फूर्ति, एकता, प्रेम, शांति से भरी हुई आपके भीतर प्रवेश कर रही है। हर एक सांस में सुकून, शांति, ज्ञान का प्रकाश सम्मिलित है। ये आपके भीतर प्रवेश करते हुए आपके हर एक नस, नाड़ी, हर एक कोशिका में प्रवेश कर रही है। ये ऊर्जाएं जो प्राणों से भरी हुई है, सांसों से भरी हुई। जैसे जैसे हम सांसों को अंदर लेते हैं और छोड़ते हैं बाहर, हम धीरे धीरे एकाग्र होते जाते हैं, गहरे ध्यान में जाते हैं। और इसी समय हमारे भीतर तेजी से ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रवाह होना शुरू हो जाता है। जितना आप एकाकार होंगे, जितना आप विचार शून्य होंगे, आप उतना इस शक्ति को ग्रहण कर पाएंगे, ये ऊर्जा ले पाएंगे जो आपको शरीर को, आपके शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारा फ्यूल है, या ऐसा कहें ये हमारा पेट्रोल है, जिससे हमें हमारा शरीर आसानी से चलता है, कार्य करता है। हमारे ऑर्गन्स आसानी से काम करते हैं, हम स्वस्थ रहते हैं। जब ये ऊर्जा हमें मिलती है, आपने नोटिस किया होगा कई बार हम बहुत खुश रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि उस दिन हमें काफी ज्यादा ऊर्जा मिली है। हमारा मन खुश रहता है, हम किसी पे गुस्सा नहीं करते, कंट्रोल नहीं करते, हम सबको आसानी से माफ कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर, हमारे भीतर ये ब्रह्मांडीय शक्ति का असीम पुंज भरा है। इसलिए ये समय केवल और केवल ध्यान में सांसों के साथ बिताएं। अपने कंधों को रिलैक्स करें, रीढ़ की हड्डी, पीठ और कमर को सांसों के साथ एकाकार करें। धीरे धीरे अपनी हर एक श्वास को अपने हृदय और फेफड़ों में, आपके गले से उतरता हुआ आपके कंधों में, हाथों में, उंगलियों तक जाता हुआ महसूस करेंगे। एक भी क्षण न गवाए, हर एक क्षण सांसों के साथ जुड़ा रहे। अपने आप को समय दें। किसी भी प्रकार की कोई जल्दीबाजी नहीं है, किसी से कोई प्रतियोगिता नहीं करनी है, कोई लड़ाई लड़ने नहीं जाना है। आराम से सांसें लें और धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे। एक भी क्षण आप दुरुपयोग ना करें। अपनी सांसों को अपने हृदय और फेफड़ों में आता हुआ महसूस करें। फेफड़ों को पूरी तरह एक्सपैंड करें, जिससे आप आसानी से खुलकर सांस ले सकें। जब हम अपनी मन की बातें किसी से नहीं बोल पाते हैं, या हमें हमारी मन की बात बोलने नहीं दी जाती है, हमारे लंग्स पर असर पड़ता है, हम सकुचा जाते हैं, मन की बात नहीं कह पाते, हमें लंग्स की तकलीफें होती है, हमारा हृदय भी कमजोर होने लगता है। इसलिए धीरे धीरे अपने सांसों के साथ अपने लंग्स को एक्सपैंड करें। पूरी कैपेसिटी में सांसों को अंदर भरें।
जैसे जैसे हमारा चित्त बढ़ता है, हमारी चेतना बढ़ती है, हमारी समझ बढ़ती है, और हम अपने समझ के साथ ध्यान में अपने शरीर और मन दोनों को एकाकार करके सांसों के साथ एकाकार हो जाते हैं, जिससे हमारी चेतना का विस्तार होता है और हम स्वस्थ और स्वस्थ होते जाते हैं। आपकी हर एक सांस आपके पेट के हर एक भाग में, आपके जनेंद्रियों में, मल निष्कासन द्वार तक सब जगह आपकी सांसें प्रवेश कर रही हैं। पेट को एक्सपैंड करते हुए अपनी सांसों को भरें और धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए, पेट को अंदर करते हुए सांसों को छोड़ें। ये प्रक्रिया आप 7 से 8 बार करें। धीरे धीरे आपकी हर एक श्वास आपको जागरूक कर रही है, आपको स्वस्थ कर रही है, ताजगी स्फूर्ति से भर रही है। अब धीरे धीरे हम सब अपने कमर से नीचे के हर एक भाग को रिलैक्स करेंगे, सांसों के साथ जोड़ेंगे, चाहे वो आपके हिप्स हो, कमर हो, जांघें हो, घुटने हो, पाँव की पिंडलियां हो, हर एक जगह सांसों का प्रवेश शुरू हो चुका है। हर एक कोशिका, हर एक बोन मैरो, बोन्स, मस्कुलर सिस्टम, सब कुछ जागृत हो रहा है सांसों के साथ। असीम शांति मिल रही है आपके अंगों को, प्रत्यंगों को, हर एक मांसपेशी को, कोशिकाओं को, आपकी अस्थियों को, टखने, तलवे, आपकी एड़ियां, पाँव की उंगलियों तक अपनी सांसों को महसूस करें और धीरे धीरे ग्राउंडिंग करेंगे मदर अर्थ के साथ। हम उनकी आवाहन कर चुके हैं, दोबारा आवाहन करते हुए उनके साथ जुड़ते जाएं और ग्राउंडिंग करें। सफेद प्रकाश का आवाहन करते हुए अपनी हर एक सांस के साथ चारों तरफ सुरक्षा चक्र बनाएंगे और धीरे धीरे ध्यान की गहराइयों में उतरते जाएंगे। Opportunities becoming the hottest.
अपनी हर एक श्वास को महसूस करें मास्टर्स, एक भी क्षण खाली ना जाए। कोशिश करें जब भी कोई विचार आए वापस अपनी सांसों पर आ जाए। डियर मास्टर्स, आप अपनी सांसों को पूरी तरह एक करते जाएं, स्थिर होते जाएं सांसों के साथ। अपने मन को, शरीर को भी स्थिर करें और गहरे ध्यान में सांसों के साथ एकाकार होते जाएं। हर एक श्वास गहराई से लेते हुए और धीरे धीरे छोड़ते हुए।
सांसों के साथ बने रहे मास्टर्स। एक भी क्षण का दुरुपयोग ना करें। अपनी कोमल, निर्मल, स्वस्थ सांसों के साथ आगे बढ़ते चलें। साक्षी भाव में रहें हर एक सांस के प्रति।
माय डियर मास्टर्स, अब धीरे धीरे हम सब अपने शारीरिक चेतनाओं में वापस आते जाएं। धीरे धीरे अपनी हर एक सांस को महसूस करेंगे। मदर अर्थ का धन्यवाद करें, ब्रह्मांडीय शक्ति और सफेद प्रकाश का धन्यवाद करें। अपनी हर एक श्वास का, हर एक नेमत का शुक्रिया, और धीरे धीरे हमारी ग्राउंडिंग एनर्जीज का शुक्रिया करते हुए मदर अर्थ को धन्यवाद देते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर को सीधा करेंगे, गर्दन को सीधी करेंगे। जब भी आप सब कंफर्टेबल हो, रिलैक्स्ड हो, धीरे धीरे अपने हाथ और पांव की उंगली को महसूस करेंगे। अपना ध्यान अपने सांसों के साथ अपने हाथों पर ले आए। हाथों को अनक्लास्प करें। जब भी आप रेडी हो, धीरे धीरे अपनी हथेलियों को खोलकर अपने आंखों पे लगाएंगे 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अब हम सब अपने आंखों को अपने हथेलियों के भीतर खोलें। जब भी आप सब रेडी हो, धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाए। एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपने आप को हक करें, अपने आप को धन्यवाद दें, शाबाशी दें, और सभी मास्टर्स का, सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए ध्यान से बाहर आ जाए। मास्टर्स, थैंक यू सो मच। जो ध्यान में बैठे रहना चाहते हैं वो बैठे रह सकते हैं। जो ध्यान से निकलना चाहते हैं अभी निकल सकते हैं। और सभी मास्टर्स ध्यानियों का जो आज जुड़े, जिन्होंने ज्ञान लिया, ध्यान किया, सबके साथ सभी का शुक्रिया मास्टर्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कोई भी अगर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहता है या किसी का कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं मास्टर्स 5-10 मिनट के लिए, अन्यथा हम सीधे सेशन एंड कर सकते हैं। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। तो अगर कोई प्रश्न, कोई शेयरिंग नहीं है, नो प्रॉब्लम मास्टर्स। आई डोंट वांट टू रश एनीवन। किसी को ऐसे भगाना नहीं चाहती हूँ, मगर अगर कोई एक्सपीरियंस आया है तो जरूर शेयर करिएगा। बहुत सुंदर मुझे ध्यान लगा, बहुत एनर्जीज फील हुई, लगा कि बहुत ध्यान लग रहा है, गहरा ध्यान। थैंक यू एवरीवन। सो मास्टर्स, अगर कोई प्रश्न शेयरिंग नहीं है, सो लेट्स एंड द सेशन। हम कल मिलेंगे। आशा जी का कल स्वाध्याय रहेगा संत ज्ञानेश्वर जी के साथ। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मास्टर्स। सो चलिए, हम सब का मंगल हो, हम सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, ज्ञान, प्रकाश, प्रेम के साथ, शांति के साथ जुड़े रहें। हम सब अपना ध्यान करते रहें, अपने आप के साथ सामूहिक ध्यान करें और सभी को ध्यान सिखाएं, सबको जागृत करें। लेकिन अपने भीतर जो मच नीडेड इनर वर्क है, जो बदलाव लाना है, वो हमें खुद ही करना पड़ेगा। सो बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर्स, सभी को शुभ रात्रि। और जो भी मास्टर यूएस से जुड़े हैं, आप सबका दिन शुभ हो, यही कामना के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू एवरीवन।